छत्रपति शिवाजी महाराज। ये नाम सुनते ही शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये नाम सुनते ही एक ऐसे पराक्रमी राजा की याद आती है जिन्होंने अपने जीवन काल में हर औरत का सम्मान किया, भले वो औरत शत्रु पक्ष से क्यों ना हो। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी जातीय भेद नहीं माना, जिनका ये कहना था कि स्वराज्य में होने वाली लड़ाई ये किसी की जात या धर्म से नहीं बल्कि मासूम लोगों पर अत्याचार करने वालों से है। इसीलिए उनके सेना दल में पठान भी थे, मुसलमान भी थे, राजपूत, सिख, ब्राह्मण और ऐसे बहुत से मावड़े जिनको उनके जात से नहीं बल्कि उनके कार्य से माना जाता था। आज मैं आपको उस शूरवीर पराक्रमी राजा के एक ऐसे मावड़े के बारे में बताऊंगा जिसने अपने राजा के आन बान और शान के लिए एक गुस्सैल, आदमखोर और विशाल शरीर वाले हाथी से टक्कर ले ली। और इस शिव प्रेमी मावड़े का नाम था यसाजी कंक। यसाजी कंक का जन्म 1600 के दशक में राजगढ़ किले के पास भुतोंडे गांव में हुआ। यसाजी का उल्लेख शिवाजी महाराज के साथी सैनिकों में होता था। महाराज के हर एक लड़ाई में यसाजी कंक का एक बहुमूल्य हाथ रहा। यसाजी कंक शिवाजी महाराज के साथ बचपन से रहे। जब महाराज ने स्वराज्य स्थापन किया, उस समय से लेकर दक्षिण दिग्विजय मुहिम, फिर शिवाजी महाराज की मृत्यु तक और उसके आगे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी यसाजी ने स्वराज्य के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। लेकिन स्वराज्य के सुनहरे पन्नों पर यसाजी कंक का नाम उस एक लड़ाई के बाद और उठकर दिखने लगा, और वो लड़ाई थी यसाजी कंक और एक हाथी के बीच। तो समय था राज्याभिषेक के बाद का। समस्त प्रजा और राजमाता जिजाऊ के कहने पर शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया और मराठों को उनके पहले छत्रपति के स्वरूप में शिवाजी महाराज मिले। लेकिन ऐसे आलीशान जल्लोष के बाद महाराज को एक बात मन ही मन सता रही थी, और वो बात थी आर्थिक संकट की। राज्य अभिषेक में होने वाले खर्चे इतने ज्यादा थे जिसके कारण स्वराज्य की तिजोरी आधी हो चुकी थी। इसीलिए महाराज ने एक मुहिम निकाली, और उस मुहिम का नाम था दक्षिण दिग्विजय मुहिम, यानी कि दक्खन में उपस्थित आदिल शाही के राज्य को खत्म करना और वहां के सुल्तानों को साथ लेकर केसरिया भगवे की चादर पूरे दक्खन में फैलाना। इसी कारण 1676 में राज्य अभिषेक के तुरंत बाद शिवाजी महाराज ने हैदराबाद में ही गोलकोंडा के कुतुब शाह से हाथ मिलाया। गोलकोंडा की जनता और खुद कुतुब शाह शिवाजी और उनके बलाढ्य सेना को देखने के लिए उत्सुक था। वो उस राजा को देखने वाले थे जिसके साहस और शौर्य के किस्से पोवाड़े, गाने या फिर कहानी के जरिए सुनाए जाते थे। वो लोग उस राजा को देखने वाले थे जिसने निजाम शाह, आदिल शाह और मुगल जैसे ताकतवर और विशाल सेना की नाक में दम करके रखा था। आखिरकार वो समय आ ही गया और गोलकोंडा में स्वराज्य के वीरों का स्वागत बहुत ही आलीशान तरीके से हुआ। जहां देखो वहां भीड़ लगी हुई थी, सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़ों को देखने। ऐसे रोमहर्षक स्वागत के बाद महाराज ने कुतुब शाह के दाद महल में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सामने खड़ा था कुतुब शाह, अपने सल्लागार मादन्ना
और भाई आकन्ना के साथ। और महाराज के साथ थे शरणोबत हंबीरराव मोहिते, यसाजी कंक, सूर्याजी मालुसरे, आनंदराव मकाजी, सोनाजी नायक, दत्ताजी त्र्यंबक और प्रहलाद पंत। इन सभी ने महाराज के साथ दाद महल में प्रवेश किया। कुतुब शाह महाराज के गले लगा और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाकर उनकी सेवा में मग्न हो गया। कुछ देर बात करने के बाद कुतुब शाह ने महाराज से पूछा, शिवाजी राजा जी, आपके मराठा सल्तनत की शाही फौज देखकर हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आपके इस ताकतवर फौज में हाथी नहीं दिखा। कुतुब शाह के इस वाक्य पर शिवाजी महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा की माझा एक एक मावळा हाथीपेक्षा जास्त ताकदीचा आहे। मतलब मेरा एक एक मावळा हाथी से ज्यादा ताकतवान है। महाराज को पता चल गया था कि कुतुब शाह अब क्या कहने वाला है, इसीलिए उसके आगे उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अगर आप हमारे मावड़ों की ताकत आजमाना चाहते हैं तो आप निश्चिंत सामने खड़े किसी भी मावड़े को चुन सकते हैं जो आपके हाथी से जंग करे। कुतुब शाह ने सामने खड़े हर एक मावड़े को देखा और यसाजी कंक की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये मराठा सिपाही हमारे हाथी से लड़ेगा? क्यों नहीं, महाराज ने हंसते हुए कहा। दाद महल के पीछे खुले मैदान में एक बड़ी सी गोल जगह मादन्ना ने बनाई और पूरे गांव में संदेश पहुंचाया गया। महाराज और कुतुब शाह के लिए मैदान के बगल में एक शानदार शामियाना बनवाया गया। आखिरकार जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया और सब लोग मैदान में उपस्थित हो गए। शिवाजी महाराज और कुतुब शाह भी शामियाने में आकर बैठ चुके थे। यसाजी भी पूरी तैयारी के साथ महाराज के सामने आते हैं और उन्हें मुजरा करते हैं। मुजरा असू द्या महाराज, और उनका आशीर्वाद लेकर मैदान में सीना ताने खड़े हो जाते हैं। यसाजी कंक को मैदान में देखकर पूरी प्रजा सोच में पड़ जाती है कि ये आदमी कैसे लड़ेगा एक विशालकाय हाथी से। थोड़े ही समय में मैदान के पीछे के रास्ते से एक बड़े कर्नाटकी हाथी को लोहे के बड़े बड़े जंजीरों में बांधकर लाया जाता है और उस हाथी को मैदान में लाते ही उसके सभी जंजीरें खोल दिए जाते हैं। और जंजीरें खोलते ही जब हाथी यसाजी को उसके सामने खड़े हुए देखता है, तभी वो गुस्से से आंख बबूला होता हुआ हाथी यसाजी पर हमला करने भागता है। हाथी को अपने पास आता देख यसाजी तुरंत उसी समय दाई तरफ मुड़ जाते हैं और उसके हमले से खुद को बचा लेते हैं। हाथी की आंखें और लाल होती जाती हैं। वो गुस्से से और चिल्लाने लगता है, लेकिन इसी पल का फायदा उठाकर यसाजी हाथी के ठीक पीछे खड़े हो जाते हैं। और पीछे इसलिए क्योंकि हाथी जैसे वजनदार और ताकतवर जीव को अपने शरीर के भार की वजह से तुरंत मुड़ने होता नहीं, और अगर उसके पीछे कोई खड़ा हो जाए तो वो उस आदमी को अपनी लात उठाकर मार भी नहीं सकता। यसाजी पीछे खड़े होकर हाथी के पूंछ को ऐसे पकड़ते हैं कि जैसे पूंछ टूट जाएगी, लेकिन उनकी पकड़ छूटेगी नहीं। यसाजी के इस साहस को देखकर मैदान में आए सभी लोग चौंक जाते हैं और हर हर महादेव की घोषणा लगाने लग जाते हैं। 1.5 घंटे तक यसाजी हाथी के पूंछ पकड़े उसे मैदान में सिर्फ नचाते रहते हैं और फिर उसकी पूंछ छोड़कर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। हाथी मौके का फायदा उठाकर यसाजी को अपने सूंड में पकड़कर ऊपर उठाता है, लेकिन ऐसे मजबूत पकड़ से बाहर निकलते ही यसाजी अपनी तलवार की घनघोर वार से हाथी के सूंड को 2 टुकड़ों में काट देता है।
वो वार इतना दर्ददायक होता है कि सूंड कटने पर हाथी दर्द के कारण पूरे मैदान में चीखते चिल्लाते भागने लगता है और आखिर में अपने प्राण गंवाता है। यसाजी कंग का ये पराक्रम देखकर कुतुब शाह के पसीने छूट जाते हैं और उसे ये मानना पड़ता है कि सच में छत्रपति शिवाजी महाराज के एक एक मावड़े किसी विशालकाय हाथी से कम नहीं।